Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I am your teacher Amna Ahmad and I welcome to all of you in my class. My dear students, as you know, we are reading about chapter 2, that is human respiratory and circulatory system. Today we are going to read about lecture 4, that is difference between breathing and respiration. There are two processes, breathing and respiration. इनके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं. Breathing is about inhaling and exhaling of air and respiration is about breaking down of glucose molecule in the presence of oxygen for production of energy. So आज हम देखेंगे कि इन दोनों प्रोसेसेस में क्या क्या डिफरेंसेस हैं. सबसे पहले हम SLO देख लेते हैं. डिफ्रेंशिएट बिटवीन द प्रोसेसेस ऑफ रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग. रेस्पिरेशन के प्रोसेस और ब्रीथिंग में क्या डिफरेंस है, ये आज हम सीखेंगे कि इन दोनों प्रोसेसेस में मेनली क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं. सो इसके लिए पहले एक एक्टिविटी परफॉर्म कर लेते हैं. हेयर इज़ एन पिक्चर ऑन स्क्रीन. ये आपको नज़र आ रही है. मुझे जल्दी से बताएं, डू यू फेमिलियर विद दिस? व्हाट इज़ द प्रोसेस इन दिस पिक्चर? यस, दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग. Breathing is a process of inhaling and exhaling. इनहेलिंग में हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं. जब हम नाक से और मुंह से सांस अंदर खींचते हैं तो हवा जो है वो अंदर जाती है और उस हवा से हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं. एंड इन एक्सेलिंग, जब हम हवा नाक से और मुंह से बाहर निकालते हैं तो हम उस हवा में क्या निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. दैट इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग. हियर इज अ क्वेश्चन, व्हाट इज दिस वर्ड इक्वेशन अबाउट? ये जो आपको वर्ड इक्वेशन दिखाई गई है, ये किस प्रोसेस से मुतल्लिक है? यस, दिस इज अबाउट रेस्पिरेशन. Respiration is a process of breaking down of glucose molecule in the presence of oxygen, जिसमें प्रोडक्ट्स बनते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स डेट आर कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनता है? ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं. ये ATP मॉलिक्यूल्स एज एन एनर्जी बंडल जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं सेल्स के फंक्शंस के लिए. ये दोनों प्रोसेसेस में दिखाया गया है क्या लिंक है. जब हम ऑक्सीजन जो है वो इनहेलिंग के थ्रू मुंह से और नाक से सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन जो है वो इनटेक करते हैं. तो वही ऑक्सीजन जो है वो जब सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन में जो हम खुराक खाते हैं उसमें जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी ब्रेकडाउन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ दैट ऑक्सीजन दैट वी इनटेक इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग. तो ये ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होती है और क्या बनता है? बनते हैं ATP मॉलिक्यूल्स दैट आर एनर्जी बंडल्स फॉर सेल्स. सो देखते हैं इन दोनों प्रोसेसेस में क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं. ब्रीथिंग एंड respiration. First one, breathing is involved in it involves the process of inhaling oxygen and exhaling carbon dioxide. जब हम inhale करते हैं तो हम क्या inhale करते हैं? ऑक्सीजन. और जब हम exhale करते हैं तो हम क्या exhale करते हैं? That is carbon dioxide. Like in this picture, जब नाक से और मुंह से हवा अंदर जा रही है तो क्या जा रहा है? ऑक्सीजन. और जब बाहर आ रही है तो क्या बाहर रिलीज हो रहा है? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड.
In respiration, it is a process of breaking down of glucose molecule to produce energy. Respiration क्या है? Breaking down of glucose molecules, जिसमें एनर्जी बनती है in the form of ATP, और ये एनर्जी जो है सेल्स इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए. दिस इज वर्ड इक्वेशन फॉर दिस. ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की मौजूदगी में ब्रेक डाउन हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं? एटीपी मॉलिक्यूल्स. नेक्स्ट इज ब्रीथिंग टेक्स प्लेस इन दी लंग्स. जो पार्ट्स हैं बॉडी के पार्ट्स, वो कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं इन ब्रीथिंग? जो प्राइमरीली पार्ट है डैट इज लंग्स. जो मेनली पार्ट है लंग्स में ही जो एक्सचेंज होता है गैसेस का, वो लंग्स में ही होता है. इसके अलावा जो पार्ट्स होते हैं फॉर इनटेक एंड आउटटेक, हवा को बाहर और अंदर ले जाने के लिए, दैट आर नेजल कैविटी, माउथ कैविटी, लेरिंग्स, फेरिंग्स एंड ट्रेकिया. और उसके बाद आते हैं लंग्स जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है. रेस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन दी सेल्स. जो रेस्पायरेशन है वो कहाँ पे होती है? वो सेल्स के अंदर होती है, इन साइटोप्लाज्म एंड इन माइटोकॉन्ड्रिया. सो नेक्स्ट इज जो ब्रीथिंग है दैट इज वॉलंटरी एज वेल एज इनवॉलंटरी फिजिकल प्रोसेस. इसमें कोई केमिकल इन्वॉल्व नहीं है, कोई मॉलिक्यूल इन्वॉल्व नहीं है. इसमें सिर्फ जो है वो फिजिकल प्रोसेस है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का मसल्स का, और डिफरेंट जो बॉडी पार्ट्स हैं वो इन्वॉल्व हैं, जिसमें हम इनटेक और आउटटेक करते हैं एयर का, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इनहेल और एक्सहेल होती है. तो ये फिजिकल प्रोसेस है, लेकिन ये इनवॉलंटरी भी होता है और वॉलंटरी भी होता है. इनवॉलंटरी ये उस फॉर्म में होता है जब हम सोए हुए होते हैं तो हमारा ब्रीथिंग पे कंट्रोल नहीं होता, ये इनवॉलंटरी ऑटोमेटिकली होता है. लेकिन जब हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं लाइक स्विमिंग, रनिंग, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है वो वॉलंटरी होता है. इसके बाद जो रेस्पायरेशन है इट इज़ एन वॉलंटरी केमिकल प्रोसेस. इसमें डिफरेंट केमिकल्स होते हैं लाइक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन हो रही होती है. तो ये क्या है? ये केमिकल प्रोसेस है और ये इनवॉलंटरी होता है क्योंकि इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता और ये सेल्स के अंदर हो रहा होता है, इसलिए ये क्या होता है? ये इनवॉलंटरी होता है. नेक्स्ट इज इट इज़ नॉट एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेस. जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है वो एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं है, इट्स गैशियस एक्सचेंज प्रोसेस. जो रेस्पायरेशन है इट इज़ एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेस. इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं दैट आर एनर्जी बंडल्स. तो ये क्या है? ये एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेस है. ब्रीथिंग इज एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस. ब्रीथिंग क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है. इट मीन्स कि ये सेल्स से बाहर होता है, सेल्स के अंदर नहीं होता. इसमें हमारी बॉडी और इन्वायरमेंट के दरमियान गैशियस एक्सचेंज होता है. सो इट इज़ एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस. रेस्पायरेशन इज़ इंट्रासेलुलर प्रोसेस. रेस्पायरेशन जो है वो क्या है? इंट्रासेलुलर प्रोसेस है क्योंकि ये सेल्स के अंदर होता है, इन साइटोप्लाज्म और इन माइटोकॉन्ड्रिया. तो ये क्या है? इंट्रासेलुलर प्रोसेस. सो ये डिफरेंसेस थे रेस्पायरेशन और ब्रीथिंग में. इसको रैप अप करते हैं. ब्रीथिंग इज इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोसेस, बट respiration is the breakdown of glucose molecules in the presence of oxygen we take in as food. वो मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जिनको हम खुराक के तौर पे लेते हैं, वो मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन की मौजूदगी में ब्रेक डाउन होते हैं. दैट इज़ रेस्पायरेशन. और ब्रीथिंग क्या है? दैट इज़ इनहेलिंग ऑफ एयर एंड एक्सहेलिंग ऑफ एयर, जिसमें हम ऑक्सीजन जो है वो इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ करते हैं.
So here is an assessment or today SLO. Differentiate between the process of respiration and breathing. ये assessment आपको description box में भी मिल जाएगी और टीचर से printed form में भी मिल जाएगी. इसको आपने attempt करना है और अपने टीचर्स को submit करवाना है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब होमवर्क है. आपने होमवर्क करना है. आपने क्या करना है? मेक अ प्रेजेंटेशन ऑन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन इंक्लूडिंग एरोबिक एंड एनएरोबिक एंड कंपेयर दीज both processes by showing how they are different from each other. जो ये दो प्रोसेस हैं, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में आपने एनारोबिक और एरोबिक दोनों इंक्लूड करने हैं. इनके बारे में आपने प्रेजेंटेशन बनानी है. आपकी मर्ज़ी, आप पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन बना लें या कोई मॉडल बना लें. उसमें आपने शो करवाना है कि ये दोनों प्रोसेस जो हैं वो किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट हैं. सो आई होप नाउ यू आर एबल टू डिस्क्राइब difference between respiration and breathing. Thank you so much. Allah Hafiz.